रेलवे टेक्नीशियन में साइंस में 40 में से अगर जो है 32 से 35 30 नंबर अगर आप लाना चाहते हैं तो रेलवे के इस पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। एएलपी के सभी आंसर की आ चुकी हैं और एएलपी में साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे पता चल चुके हैं। तो उनमें से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए थे हर शिफ्ट में, मैं आपको सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, सारे के सारे जो है टॉपिक बताऊंगा। अभी आपके पास टाइम है, मैं आपको 10 से 12 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिसको अच्छे तरीके से आप जो है अभी से जो है पढ़ना स्टार्ट कर दो और रोज 2-2 3-3 घंटे जो है इन टॉपिक्स को दो। अगर आप अभी से 8-10 दिन में, 12 दिन में, अभी आपके पास है 12-13 दिन, अगर आप 10-12 दिन में जो है 10-12 टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे, हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि साइंस आप लोगों ने सारी पढ़ ली होगी, आपको आती भी होगी, मगर ये जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं जो एएलपी में इससे रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं बार बार, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आंसर की देखोगे तो कोशिका में से, सेल में से बार बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे गति में से बार बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, बल में से बार बार क्वेश्चन आए हैं, गुरुत्वाकर्षण में से, इसके अलावा जो है आपके पादप में से बार बार क्वेश्चन आए हैं, इसके अलावा जो है हमारा वर्क एनर्जी में से, ठीक है, दर्पण में से, लाइट में से, इनमें से जो है क्वेश्चन लगातार हर शिफ्ट में, ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में, हाँ कोई से भी शिफ्ट उठा कर देख लो, जो मैंने आपको चैप्टर बताए हैं इसमें से हर शिफ्ट में से आए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा किस लेवल के क्वेश्चन थे, आप देखना कि आप लोगों को कितना आता है। दूसरी बात, आप कॉपी और पेन लेकर बैठे सभी लोग, इन सारे टॉपिक्स को जो है आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे टाइप के आपके जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो पहला टॉपिक क्वेश्चन जो पूछा गया था ये 25 की फर्स्ट शिफ्ट में से था। यहाँ पे सारे साइंस के क्वेश्चन है आपके, परमाणु क्रमांक जो है किसके बराबर होता है, ठीक है, यानी केमिस्ट्री से जो है परमाणु में से जो है बार बार आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको यहाँ पर डिटेल नहीं बताऊंगा आंसर की, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दिखाऊंगा कि क्वेश्चन के टॉपिक कौन कौन से थे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट की क्लास में जो है, अगली क्लास में, मैं शाम की क्लास से जो है आपको एक एक चीज़ को जो है, एक एक टॉपिक को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर आज की वीडियो में आपको सिर्फ टॉपिक डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको करके जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी परमाणु संरचना में से आपके क्वेश्चन आए थे बहुत ज़्यादा शिफ्ट में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने रिपीटेड क्वेश्चन आए थे बार बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप तो पादप में से, अगर आप देखोगे पादप में से, ठीक है ना, प्लांट वगैरह जो होते हैं, प्लांट किंगडम, इसमें से पादप जगत में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके, अगर आप देखोगे तो यहां में से आपके जो है दर्पण में से, ठीक है, दर्पण में से जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी फिजिक्स में आप एक चैप्टर नोट करेंगे, पहला लाइट का चैप्टर, पहला लाइट का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने, और एक न्यूमेरिकल आपका जो है इस पे से जरूर आएगा। लाइट का चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, याद रखना। एएलपी की हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आए थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तारों का टिमटिमाना जो है वो किसकी परिघटना है, ठीक है। ये अगेन जो है फिर आप देखोगे लाइट से आया था कोई क्वेश्चन जो है 25 की फर्स्ट शिफ्ट में ही आया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहां लिखा हुआ है पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं, ये गति में से था। इसके 4 ऑप्शन है, गतिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे, मैंने इसके आंसर जो है छुपा दिए हैं। पदार्थ के कण किस कारण से निरंतर गतिमान में रहते हैं, गतिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो आप एक चैप्टर नोट करेंगे यहाँ पे, गति और ऊर्जा जो है, कार्य शक्ति बल और गति और ऊर्जा, ये चैप्टर जो है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारे मिलते जुलते चैप्टर हैं ये, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गति में से ही आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, गति और कार्य और ऊर्जा और बल, ये वाले चैप्टर हैं, ठीक है। आगे इसमें आपको वेग से रिलेटेड क्वेश्चन, त्वरण से रिलेटेड क्वेश्चन, बल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो है, या फिर न्यूटन के जो लॉ थे, या फिर आपका गुरुत्वाकर्षण वाला जो बल था, इनमें से आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले। यानी कार्य, शक्ति, बल और गति, ये वाले जो चैप्टर हैं इसको लिख लो आप। गति के नियम वगैरह जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में से। यानी जो है 2 टॉपिक जो आपको कंप्लीट करने, एक लाइट वाला और ऊपर से उसके बाद वाला जो एक ही सीक्वेंस में चलता है, गति, कार्य, शक्ति, ऊर्जा और बल वाला चैप्टर जो है ये वाला, ठीक है, एक से जुड़ा हुआ चैप्टर है ये वाले सारे, एक के बाद एक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम आगे। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है आपका सेल वाला, ठीक है, सेल वाला, कोशिका का, इसको नोट कर लो भाई सभी लोग, ठीक है। कोशिका का चैप्टर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर कर जाते हैं। एएलपी के किसी भी शिफ्ट में उठा के देख लो, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, हर शिफ्ट में आपको मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे लिखा है कि एटीपी का जनरेशन कहाँ से होता है सेल के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, ठीक है, एटीपी का जनरेशन।
पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे जो है यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पर जो है आपका लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं, ठीक है, जो हमारे लक्षण होते हैं वो किससे प्रभावित होते हैं, डीएनए, पैतृक और मात्रक, ठीक है, डीएनए से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन है। चलो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ब्लड वगैरह से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजी के कुछ टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बायोलॉजी में पहला चैप्टर तो आपको करना है सेल वाला, ठीक है, सेल। दूसरा उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट आते हैं वो आपके जो जैसे मस्तिष्क तंत्र है, ठीक है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, इनमें से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। एएलपी में भी सभी शिफ्ट में आए थे, ठीक है। जितने भी ये तंत्र हैं, मस्तिष्क तंत्र है, ठीक है, और आपका पाचन तंत्र है, उसके अलावा जो है आपका श्वसन तंत्र है, नर्वस सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, इनमें से अब ये वाला क्वेश्चन जो है आपका वो मस्तिष्क से रिलेटेड है, ठीक है ना, मस्तिष्क तंत्र से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड। नेक्स्ट फिर आप देखोगे यहाँ पे जो है किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन का कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। फिर से आपका किस्सा आ गया है एनर्जी से रिलेटेड। अब आप ये देखोगे बार बार आपको जो क्वेश्चन दिखेंगे ना सब शिफ्ट में, बार बार यही क्वेश्चन दिखेंगे, गति ऊर्जा वाले, ठीक है, बल वाले, लाइट वाले। फिजिक्स से तो आपको ये दिखेंगे गति, ऊर्जा, बल और लाइट वाले बार बार दिखेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री से आपको दिखेंगे कौन से, परमाणु संरचना वाले, परमाणु संरचना के साथ साथ जो है आपके रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल और क्षार वाले। ये क्वेश्चन आपको बार बार हर शिफ्ट में दिखेंगे। उसके बाद अगर फिजिक्स की बात करोगे आप, ठीक है, सॉरी बायोलॉजी की बात करोगे तो बायोलॉजी में आपको सेल वाले मिलेंगे, नर्वस सिस्टम मिलेगा, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, ठीक है, पादप जगत में से मिलेंगे और आपके हार्मोन और एंजाइम्स में से मिलेंगे। तो ये जो मैं आपको चैप्टर बताया मैंने आपको, बार बार आपको इसमें से दिखेंगे, ये सारे आपको करने हैं। इसका मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, यहाँ पर देखोगे आप तो बार बार इसी से रिपीट हुए थे, ठीक है। फिर से देखोगे आप कौन सा क्वेश्चन आ गया, फिजिक्स का बल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, बल से, ठीक। इसमें दिया गया है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी 10 किलोग्राम मास दे दिया गया है और ये मीटर पर सेकंड हमारा एक्सेलरेशन होता है। और इसमें बल का पूछा गया तो बहुत सिंपल था, जो एफ होता है वो एम ए के बराबर होता है, ठीक है, एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास को एक्सेलरेशन से कर देंगे तो हमारा 25 न्यूटन जो है आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टाइम लगाएगा नहीं, आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को भी आता होगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं, देखो ये रासायनिक अभिक्रिया से आ गया। मैंने अभी आपको बताया कि केमिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उसको रट लो, टॉपिक भी रट लो कि आपको ये टॉपिक ढंग से करके जाने हैं। पेपर में आपके जो है 40 में से कम 20 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं, वो इसी में से आएंगे। 20 से 22 क्वेश्चन जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ इसी में से आएंगे, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, परमाणु संरचना वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अम्ल और क्षार वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और आपका कार्बन के कंपाउंड वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 चैप्टर केमिस्ट्री के, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी है, आपने साइंस पढ़ रखी है, मगर ये 4-5 जो चैप्टर हैं, रेलवे एएलपी में इसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, और रेलवे टेक्नीशियन में भी हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ये आप देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका फिर से अगेन बल से आ गया। ये 26 तारीख की वो शिफ्ट खत्म हो गई 25 वाली, अब ये 26 की शुरू हुई है। 26 की शिफ्ट में पहला क्वेश्चन ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटेड था, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। फिर से बल से रिलेटेड क्वेश्चन आया, ठीक। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं आगे, तो देखो यहाँ पे आ गया फलों और बीजों में निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। अभी मैंने आपको बताया, फिर से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बायोलॉजी में आपके कौन कौन से, ठीक है, पादप जगत वाले, हार्मोन वाले, एंजाइम वाले, ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, इनसे रिलेटेड आपको करने हैं। कोशिका सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको 4-5 चैप्टर बता रहा हूँ ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के। टेक्नीशियन में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फिर से आपका जो है ये रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फिर ये जो है आपका आगे बात करते हैं ग्रंथि से रिलेटेड क्वेश्चन आ क्या आ गया, ग्रंथि से रिलेटेड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से आपका यहाँ पे क्या आ गया, ये क्वेश्चन आपका जो है गति के नियम से आ गया, ठीक है, जो गति वाला चैप्टर है उससे आ गया फिजिक्स में। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखो कितने ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं। जब हम बस में सफ़र कर रहे होते तो अचानक से बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है, ठीक है। फिर किसका क्वेश्चन है ये, गति का क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आगे। अगर आगे देखोगे आप तो फिर आगे देखोगे आप निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक शरीरपों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तापमान, दाब, जल, मृदा, ठीक। ये साइंस के क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में नहीं पूछे गए थे। इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें आपका परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, आणविक मान, द्रव्यमान उसका, या फिर इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये रेयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना, या फिर एटॉमिक मास से रिलेटेड,
ये क्वेश्चन आपके थोड़े से कम पूछे गए, तो ये हर शिफ्ट में आपको रिपीटेड नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, देखो फिर आपका आ गया निम्नलिखित में से कौन सा एल्केलेन्स का सामान्य सूत्र है, यानी किस कौन चैप्टर में से, ये आपका कार्बन वाले चैप्टर में से, कार्बन और इसके कंपाउंड। कार्बन इसके कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्नीशियन में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे देखने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका थॉमसन के परमाणु मॉडल से, यानी फिर से आपका किससे आ गया, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से, परमाणु संरचना से। देखो मैं आपको रिपीटेड बार बार चैप्टर बता रहा हूँ वही सब, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, कार्बन उसके कंपाउंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अम्ल क्षार, इसके अलावा आपका केमिकल रिएक्शन, ये चैप्टर आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से करके जाने हैं। फिजिक्स में आपको लाइट, ठीक है, लाइट के साथ साथ जो है गति, ऊर्जा, बल, ठीक है, ये वाले जो गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह जितने भी बल होते हैं ये सारे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके जो 5-6 चैप्टर हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बायोलॉजी में आपको सेल, पादप जगत, ठीक है, पादप जगत के साथ साथ आपको श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, रक्त, ये वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाते हैं आपके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखोगे, फिर से आपका देखोगे तो लाइट में से क्वेश्चन आया, ये मिरर से रिलेटेड, ठीक है, मिरर द्वारा प्रतिबिंब बनाने का। फिर से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, लाइट से क्वेश्चन। ये मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि रेलवे एलपी में बार बार वो 12-13 टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और टेक्नीशियन में से भी इसी में से 12-13 टॉपिक में से आपके 15-20 क्वेश्चन आपको टकरा जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो जाइलम का काम क्या होता है, ठीक है, फिर से वही आ गया आपका एंजाइम और हार्मोन से रिलेटेड, ठीक है। जाइलम का काम क्या है, ये आपका कौन चैप्टर से है, आपका फिर से पादप जगत से क्वेश्चन। अम्ल क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, अम्ल क्षार से कौन से अभिक्रिया से उत्पाद बनते हैं, देखो फिर से आपका एसिड एंड बेस से क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपका गुरुत्वीय त्वरण से आ गया, त्वरण से रिलेटेड। फिर आपका वही चैप्टर गति, कार्य शक्ति, ऊर्जा, बल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ गया है। अगला क्वेश्चन है फिर से आपका किससे रिलेटेड आ गया, फिर से आपका ये पादप जगत से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, प्लांट किंगडम से, ठीक है, प्लांट किंगडम से। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये बार बार जो है आपके क्वेश्चन, अभी आप अगली शिफ्ट के जो है आपके 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखोगे आप, ठीक। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है, फिर से आपका किससे क्वेश्चन आ गया, ये आपका आ गया सेल से रिलेटेड क्वेश्चन, कोशिका से रिलेटेड, ठीक। निम्नलिखित में से किसका परमाणु द्रव्यमान इकाई का प्रतीक होता है, फिर से आपका परमाणु से रिलेटेड। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे है गति के नियम से द्वारा, ये आपका किससे आ गया, ये वापस से गति से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपका, गति से रिलेटेड, ठीक है ना। अगला देखते हैं अगली शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। नेक्स्ट है आपका फिर ये अम्ल क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्लोर क्षार से रिलेटेड, क्लोर क्षार की प्रतिक्रिया क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वस्तु के उत्तल दर्पण वाला, फिर कौन चैप्टर से आपका, फिर ये लाइट से, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन, देखो कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके बार बार उसी शिफ्ट से। ये फिर आपका किससे आ गया, सेल से, कोशिका से, एक कोशिका नहीं है, फिर कोशिका से क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ विखंडन, फिर कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका तंत्रिका तंत्र से, तंत्रिका तंत्र के अलावा हमारे शरीर का कौन सा तंत्र नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है, फिर तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, प्रतिरोध से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट देखोगे आपका रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है आपका, कौन सी अभिक्रिया है ये बताना, आपका किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड, फिर से क्वेश्चन एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखोगे आप ये रासायनिक अभिक्रिया में से क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके आगे अगर हम जब चलते हैं तो फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यानी इसका मतलब ये बार बार वही टॉपिक रिपीट हो रहे हैं आपके। देखोगे यहाँ पे फिर से आपका कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, यहाँ पे क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग की दर में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखोगे आप तो नेक्स्ट आपका फिर से आपका केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखोगे आप तो फिर आपके कैसे कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, कार्बन से रिलेटेड। तो आप ये पाओगे कि बार बार उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। फिर आपका ये दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, लाइट से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक लिखवा रहा हूँ, इस टॉपिक को नोट कर लें सभी लोग। ये 12-13 टॉपिक में से एएलपी में 15-16 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं आपके, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 12-13 टॉपिक में से 14 टॉपिक में से आपके टेक्नीशियन में भी आपका जो है 18-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन टॉपिक को अच्छे तरीके से अभी से तैयार कर लो, इसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे ढंग से कर लो, ठीक है। और एएलपी में कैसे क्वेश्चन है किस टाइप के वो आपने देख लिए, मैं इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में सेल का चैप्टर,
उसके बाद सिस्टम जो होते हैं आपका, जैसे जो आपका नर्वस सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, जो आपका पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, उसके अलावा पादप जगत में से जाइलम फाइलम क्या काम करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हार्मोन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, गति, कार्य, बल, शक्ति, ऊर्जा, इनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा। दर्पण से रिलेटेड, आपके लेंस से रिलेटेड, ये सब लाइट में आ जाएंगे। परावर्तन अपवर्तन से रिलेटेड, ठीक है। प्रतिरोध से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी में बहुत पूछे गए क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो आपकी परमाणु संरचना, कार्बन, अम्ल क्षार, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ये सारे जो हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो अगर आप आगे देखोगे तो आगे भी आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। देखो बहुत सारे मैंने सारे शिफ्ट के लगा दिए, अगर मैं सारे दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से देख सकते हो। देखो यहाँ देखोगे आप, एक गतिमान पिंड में किस प्रकार की गति है, फिर से आपका गति से रिलेटेड आया है, ठीक है। फिर आपका ऊर्जा से रिलेटेड है यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखोगे आप, तो नेक्स्ट आपको फिर आपको क्या दिखेगा, फिर आपको दर्पण से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड, फिर लाइट का क्वेश्चन आ गया। तो वही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हुए हैं इन्हीं चैप्टर में से, तो आपको ये ढंग से करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।